अभी इस वक्त ब्रह्मांड में कहीं दो गैलेक्सियां धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। किसी धमाके के साथ नहीं, किसी विस्फोट के साथ नहीं, बल्कि बहुत धीरे, बहुत शांति से, करोड़ों अरबों वर्षों में। और एक दिन, आज से अरबों साल बाद, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी बिल्कुल यही करेगी। आज रात हम समझेंगे कि जब दो गैलेक्सियां टकराती हैं तो असल में क्या होता है। ये वो अफरात फरी नहीं जो आप शायद सोच रहे हो, बल्कि कुछ बेहद सुंदर और सहज। तारे शायद ही कभी आपस में टकराते हैं। इसकी बजाय गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे सब कुछ नया आकार देता है। सर्पिल भुजाओं को खींचकर लंबी चमकीली धाराओं में बदल देता है और अकल्पनीय समय में दोनों गैलेक्सियों को एक बिल्कुल नए रूप में मिला देता है। इस विशालता में एक गहरी शांति छुपी है। जब आप अरबों वर्षों में घटती इन घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो आपकी अपनी चिंताएं, आपका व्यस्त दिन, सब कुछ छोटा सा लगने लगता है, हल्का सा, लगभग भारहीन। यही ब्रह्मांडीय विज्ञान की खामोश ताकत है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये मन को धीमा भी कर देता है। तो आराम से बैठिए, लाइट्स धीमी कीजिए और चलिए बहते हैं गैलेक्सियों के टकराने की इस धीमी, शांत कहानी में। जब अरबों तारे टकराते हैं फिर भी कुछ नहीं टूटता। क्या हो अगर आपको बताया जाए कि दो गैलेक्सियां आपस में पूरी तरह टकरा सकती है और फिर भी एक भी तारा दूसरे तारे से नहीं टकराता। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यही ब्रह्मांड की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। असल में एक गैलेक्सी में तारों के बीच की दूरी इतनी विशाल होती है कि अगर पूरी आकाशगंगा को एक फुटबॉल मैदान जितना छोटा कर दिया जाए तो हर तारा उसमें बस एक धूल के कण जितना ही दिखेगा, बाकी सब सिर्फ खाली अंधेरा। यही वजह है कि जब दो गैलेक्सियां लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा के बाद आपस में मिलती है तो वे टकराती नहीं, बल्कि एक दूसरे से होकर धीरे धीरे गुजर जाती है, जैसे दो पारदर्शी परछाइयां आपस में घुल रही हों। गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य शक्तियां हर तारे का रास्ता बदल देती है, स्पाइरल भुजाओं को खींचकर नए अजीब आकार दे देती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों से भरा आसमान देखें तो सोचिए, क्या हम भी किसी ऐसी ही अदृश्य टक्कर के बीच से गुजर रहे हैं? बिना इसे महसूस किए आपके सिर के ऊपर एक गैलेक्सी हमारी ओर बढ़ रही है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, एक पूरी की पूरी गैलेक्सी हमारी ओर बढ़ रही है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका नाम है एंड्रोमेडा और ये हमारी मिल्की वे से टकराने के लिए ब्रह्मांडीय पैमाने पर बस 4 अरब साल दूर है, जो सुनने में बहुत लंबा है, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र के सामने एक पलक झपकने जैसा है। वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से इसका रास्ता नापा है और ये पूरी तरह तय है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक निश्चित भविष्य है। जब ये टक्कर होगी तो रात का आकाश पूरी तरह बदल जाएगा। एक विशाल, चमकदार अंडाकार गैलेक्सी बनेगी, जिसे वैज्ञानिक पहले से ही मिल्कोमेडा नाम दे चुके हैं। हमारा सूरज शायद उस वक्त तक बुझ चुका होगा, लेकिन अगर कोई और सभ्यता उस आकाश को देख पाए तो सवाल ये उठता है, क्या वे ये जान पाएंगे कि कभी यहाँ 2 अलग अलग गैलेक्सियां हुआ करती थी? वह तारा जो अपनी मौत से पहले अपने हत्यारे को जन्म देता है। क्या हो अगर आपको पता चले कि गैलेक्सियों की टक्कर में कुछ तारे मरने से पहले नए तारों को जन्म देते हैं और वही नए तारे आने वाले समय में और भी विनाशकारी विस्फोटों की वजह बनते हैं। जब 2 गैलेक्सियां आपस में गुजरती हैं, तो उनके भीतर मौजूद विशाल गैस और धूल के बादल आपस में जबरदस्त तरीके से टकराते हैं और यही टक्कर अरबों नए तारों को जन्म देने वाली स्टारबर्स्ट नाम की प्रक्रिया शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ एक भयानक सच छुपा है। इनमें से सबसे विशाल तारे अपनी चमकदार जिंदगी के बस कुछ ही लाख वर्षों के भीतर सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं या तो एक न्यूट्रॉन तारा जो एक चीनी के क्यूब जितने आकार में पूरे पहाड़ जितना वजन समेटे रहता है,
या फिर एक ब्लैक होल जो रोशनी तक को निगल जाता है। तो सोचिए, गैलेक्सियों की ये मुलाकात नई जिंदगी की शुरुआत भी है और सामूहिक विनाश की भविष्यवाणी भी। क्या सृजन और विनाश ब्रह्मांड में हमेशा साथ साथ चलते हैं? हमारे सूरज को अपनी जगह से उखाड़ फेंकने वाली ताकत। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी तो हमारा अपना सूरज अपनी जगह से पूरी तरह उखड़ सकता है और किसी बिल्कुल नई अनजान कक्षा में फेंक दिया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण की ये टक्कर इतनी भयंकर होती है कि ये पूरी गैलेक्सियों की संरचना को भीतर से हिला देती है, तारों को उनकी सदियों पुरानी कक्षाओं से खींचकर बिल्कुल नए अस्थिर रास्तों पर धकेल देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर के दौरान हमारा सौरमंडल गैलेक्सी के केंद्र के बेहद करीब पहुंच सकता है, जहां एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसका वजन लाखों सूर्यों के बराबर है पहले से ही इंतजार कर रहा होगा। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है कि सूरज सीधे उस ब्लैक होल में गिरे, लेकिन इसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी पूरी कक्षा को अनिश्चित बना सकती है। तो क्या यह मुमकिन है कि अरबों साल बाद कोई और सभ्यता आसमान में हमारे सूरज को एक बिल्कुल अलग स्थान पर चमकता देखे, बिना ये जाने कि वो कभी कहीं और हुआ करता था? वो पल जब समय खुद धीमा पड़ जाता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि गैलेक्सियों की टक्कर के सबसे भयानक हिस्से में वक्त खुद अलग तरह से बहने लगता है, और ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आइंस्टीन का सिद्ध किया हुआ सच है। जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के बेहद करीब पहुंचते हैं तो उनके आसपास गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि स्पेस टाइम की चादर खुद गहरे कुएं की तरह मुड़ने लगती है, और अगर कोई काल्पनिक अंतरिक्ष यात्री उस करीब से गुजरे तो उसके लिए समय बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा धीरे बीतेगा। यानी उसका एक मिनट बाहर के लिए शायद सालों के बराबर हो सकता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि जनरल रिलेटिविटी का प्रमाणित नियम है, जिसे हमने ब्लैक होल्स के आसपास मौजूद तारों की गति नापकर बार बार सच साबित होते देखा है। और जब आखिरकार दोनों ब्लैक होल्स आपस में टकराकर एक हो जाते हैं तो वो ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि कुछ ही पलों में वे अरबों सूर्यों से भी ज्यादा ऊर्जा अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, बस एक झटके में। तो सोचिए, क्या ब्रह्मांड में कहीं इसी वक्त समय किसी और गति से बह रहा है और हमें इसका जरा भी एहसास नहीं? हमारी अपनी गैलेक्सी में छुपी एक पुरानी टक्कर का सबूत। क्या हो अगर मैं कहूं कि मिल्की वे पहले भी कई बार दूसरी गैलेक्सियों को निगल चुकी है और उसके सबूत आज भी हमारे सिर के ऊपर तारों के एक अजीब झुंड में छुपे हुए हैं। खगोलविदों ने जब हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें तारों की एक लंबी टूटी हुई धारा मिली, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे कोई टूटा हुआ हार अंतरिक्ष में बिखरा पड़ा हो। वैज्ञानिक इसे स्टेलर स्ट्रीम कहते हैं। ये धारा असल में एक छोटी बौनी गैलेक्सी का बचा हुआ कंकाल है, जिसे लाखों साल पहले मिल्की वे के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे चीरकर निगल लिया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ी मछली एक छोटी मछली को धीरे धीरे निगल जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे सूरज के आसपास मौजूद कुछ तारे खुद इसी निगली हुई गैलेक्सी के अवशेष हो सकते हैं, यानी वे कभी हमारे नहीं थे। तो क्या यह मुमकिन है कि आप आज रात जिस तारे को देखकर कोई ख्वाहिश मांग रहे हैं वो असल में किसी और अब मिट चुकी गैलेक्सी का आखिरी निशान हो? वो पल जब दो गैलेक्सियां अपनी मौत से ठीक पहले सबसे ज्यादा चमकती है। क्या हो अगर आपको पता चले कि गैलेक्सियों के मिटने से ठीक पहले वे अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल किसी बुझने से पहले भड़कने वाली मोमबत्ती की तरह। जैसे जैसे दो गैलेक्सियां आपस में करीब आती जाती हैं, उनकी गैस आपस में जबरदस्त तरीके से दबने और घुलने लगती है, जिससे तारों के बनने की रफ्तार अचानक सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। इस पूरे नजारे को टेलीस्कोप से देखने पर यह किसी ब्रह्मांडीय आतिशबाजी जैसा लगता है, चमकीले नीले तारों से जगमगाता हुआ। लेकिन ये चमक ही असल में उनके अंत की शुरुआत है, क्योंकि ये सारी गैस बहुत जल्द खत्म हो जाती है और उसके बाद नए तारे बनना लगभग रुक जाता है।
गैलेक्सी धीरे धीरे मुरझाकर एक शांत लाल पीली अंडाकार आकृति में बदल जाती है, जिसे वैज्ञानिक एलिप्टिकल गैलेक्सी कहते हैं। यानी जो नजारा हमें सबसे ज्यादा जीवंत और खूबसूरत लगता है, दरअसल वही उसके धीमे खामोश अंत का पहला संकेत होता है। तो क्या यह मुमकिन है कि हर एक चमकदार आतिशबाजी जैसी घटना, चाहे वो ब्रह्मांड में हो या हमारी अपनी जिंदगी में, असल में किसी अंत की ही शुरुआत हो? वो अदृश्य हाथ जो दो गैलेक्सियों को आपस में खींचता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस चीज ने दो गैलेक्सियों को अरबों साल पहले एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया, उसे आज तक किसी वैज्ञानिक ने अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी हम जानते हैं कि वो वहां मौजूद है। हर गैलेक्सी के चारों ओर उसके दिखने वाले तारों से कहीं ज्यादा विशाल एक अदृश्य पदार्थ का विशाल घेरा फैला होता है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। ये न रोशनी छोड़ता है न रोशनी को रोकता है, बस अपने गुरुत्वाकर्षण से पूरे ब्रह्मांड की बनावट को नियंत्रित करता है। असल में जब हम कहते हैं कि दो गैलेक्सियां टकरा रही हैं, तो सच ये है कि सबसे पहले उनके यही अदृश्य विशाल डार्क मैटर के घेरे आपस में मिलते हैं। तारों के मिलने से बहुत पहले, बहुत दूर से ही ये अनदेखी हाथापाई शुरू हो चुकी होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे का लगभग 90% वजन इसी अदृश्य पदार्थ से बना है। यानी जिस गैलेक्सी को हम रात में चमकता हुआ देखते हैं, वो असल में एक विशाल अदृश्य राक्षस का सिर्फ एक छोटा सा जगमगाता हिस्सा भर है। तो सोचिए, अगर 90% ब्रह्मांड ऐसा है जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते, तो क्या हम वाकई जानते हैं कि हम किस चीज के बीच रह रहे हैं? वो आखिरी तस्वीर जो कोई इंसान कभी आसमान में देखेगा। क्या हो अगर मैं कहूं कि किसी दूर के भविष्य में धरती पर मौजूद आखिरी इंसान आसमान की तरफ देखकर एक ऐसा नजारा देखेगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक आसमान जो तारों से नहीं, बल्कि एक जलती हुई विशाल रोशनी की धारा से भरा होगा। जैसे जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे के बेहद करीब पहुंचेंगी, रात का आसमान धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। पहले एक धुंधली रोशनी की तरह, फिर धीरे धीरे एक विशाल चमकदार चाप की तरह जो पूरे क्षितिज को घेर लेगा, बिल्कुल जैसे आकाश खुद आधा फट गया हो। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होगी कि किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी में भी बदलाव मुश्किल से नजर आएगा। फिर भी लाखों वर्षों की पीढ़ियां इस बदलते आसमान को अपनी कहानियों, अपनी किताबों और अपने मिथकों में दर्ज करती रहेंगी, और अंत में दोनों गैलेक्सियां मिलकर एक नई विशाल अंडाकार गैलेक्सी बनाएंगी, जिसमें शायद हमारा सौर मंडल भी बचा रहे, पर पूरी तरह बदले हुए आसमान के नीचे। तो क्या यह मुमकिन है कि आज जिस आसमान को हम सामान्य समझते हैं, वो असल में ब्रह्मांड के इतिहास का सिर्फ एक बेहद छोटा अस्थायी दृश्य भर है, जो जल्द ही हमेशा के लिए बदल जाएगा? वो विभूतिया गैलेक्सी जिसमें लगभग कोई तारा नहीं बचा। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि टक्कर के बाद कुछ गैलेक्सियां इतनी बुरी तरह उजड़ जाती है कि उनमें तारों से कहीं ज्यादा सिर्फ खाली अंधेरा स्थान बच जाता है। फिर भी वैज्ञानिक उन्हें गैलेक्सी कहना नहीं छोड़ते। जब एक बड़ी गैलेक्सी किसी छोटी गैलेक्सी के बेहद करीब से गुजरती है, तो उसका विशाल गुरुत्वाकर्षण छोटी गैलेक्सी के अधिकतर तारों और गैस को धीरे धीरे खींचकर अपने साथ ले जाता है, बिल्कुल जैसे कोई तूफान किसी कमजोर पेड़ के लगभग सारे पत्ते नोच ले। इस भयानक लूट के बाद जो बचता है, उसे वैज्ञानिक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी कहते हैं। यानी एक ऐसी गैलेक्सी जिसका आकार तो मिल्की वे जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें तारों की संख्या हमारी गैलेक्सी के 1% से भी कम रह जाती है। यानी अगर आप कभी उस गैलेक्सी के बीचों बीच खड़े होकर आसमान देखें, तो आपको चारों ओर सिर्फ गहरा खाली अंधेरा नजर आएगा, कोई घना तारों भरा आकाश नहीं। तो सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी हो जो देखने में पूरी गैलेक्सी लगती हो, पर असल में सिर्फ किसी पुरानी लूट का खाली भूथा ढांचा भर हो? जब हमारी अपनी गैलेक्सी में एक अजनबी मेहमान घुस आया,
क्या हो अगर मैं कहूं कि आज इस पल भी हमारी मिल्की वे के भीतर एक पूरी अलग अजनबी गैलेक्सी का बचा हुआ हिस्सा घुसकर घूम रहा है, और आप शायद उसके अंदर मौजूद तारों को देखकर उन्हें अपना ही समझ रहे हो। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी के भीतर धनु तारा मंडल की दिशा में एक छोटी बौनी गैलेक्सी के अवशेष खोजे हैं, जिसे सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी कहा जाता है। ये गैलेक्सी लाखों साल पहले मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर उसके भीतर धीरे धीरे घुलती चली गई, बिल्कुल जैसे कोई बूंद स्याही धीरे धीरे पानी में फैलकर अपनी अलग पहचान खो देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये छोटी गैलेक्सी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये आज भी मिल्की वे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। हर कुछ करोड़ साल में हमारी गैलेक्सी के तल से आर पार गुजरती है, और हर बार गुजरने पर अपने पीछे तारों की एक नई अजीब लहर छोड़ जाती है। यानी संभव है कि रात में आपके सिर के ऊपर चमकने वाला कोई तारा असल में मिल्की वे का कभी था ही नहीं, बल्कि किसी दूसरी अब लगभग मिट चुकी गैलेक्सी से आया एक मेहमान हो। तो सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम जिस गैलेक्सी को अपना घर समझते हैं वो असल में कई अलग अलग निगली हुई दुनियाओं का एक मिलाजुला जोड़ भर हो? वो पल जब दो गैलेक्सियों के बीच समय की सुरंग जैसा कुछ बनता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि गैलेक्सियों की टक्कर के दौरान गैस और धूल का ऐसा घना अंधेरा गलियारा बन सकता है जो हजारों प्रकाश वर्ष तक फैला हो, और उसके भीतर छुपे तारों की रोशनी को सामने आने में भी वर्षों लग जाए। जब दो गैलेक्सियां आपस में गुजरती हैं, तो उनकी विशाल गैस और धूल आपस में इतनी जबरदस्त तरीके से दब जाती है कि वो एक घने अंधेरे बादल का रूप ले लेती है, बिल्कुल जैसे किसी घने कोहरे के पीछे पूरी दुनिया छुप जाए। इस पूरे अंधेरे गलियारे के भीतर नए तारे तो लगातार जन्म ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी इतनी घनी धूल से होकर गुजरती है कि वो बाहर तक पहुंचने में खुद अपना रंग और तीव्रता बदल लेती है। यानी हम जिस रोशनी को देखते हैं वो उस तारे की असली तुरंत की तस्वीर नहीं, बल्कि धूल में बदली हुई देर से आई एक छाया भर होती है। खगोलविद इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से ही इन छुपे हुए तारों की असली गतिविधि देख पाते हैं, वरना सामान्य नजर से ये पूरा क्षेत्र बस एक खाली काला धब्बा लगता है। तो सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हलचल सबसे ज्यादा अंधेरे और खामोश दिखने वाले हिस्सों में ही छुपी हो? वो गैलेक्सी टक्कर जो कभी हुई ही नहीं, फिर भी हम उसका असर देख रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ गैलेक्सियों में हमें टक्कर के साफ निशान दिखते हैं, टूटी हुई भुजाएं, बिखरे तारे, अजीब आकार, फिर भी उनके पास कोई दूसरी गैलेक्सी मौजूद ही नहीं होती जिससे वे टकराए हों। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी अकेली बिखरी हुई गैलेक्सियां मिली हैं जिनकी बनावट बिल्कुल वैसी है जैसी किसी बड़ी टक्कर के बाद होती है। मुड़ी हुई भुजाएं, असंतुलित तारों का जमाव, लेकिन आसपास कोई और गैलेक्सी उन्हें टक्कर देती नजर नहीं आती। गहराई से खोज करने पर पता चला कि इनमें से कुछ गैलेक्सियां वास्तव में लाखों साल पहले किसी बहुत छोटी, बहुत धुंधली बौनी गैलेक्सी से टकराई थी, जो टक्कर के बाद इतनी बुरी तरह बिखर गई कि उसका लगभग कोई निशान ही नहीं बचा। यानी हत्यारा गायब हो चुका है, पर उसका असर आज भी साफ नजर आता है। ये ऐसा है जैसे किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर आपको टूटी हुई चीजें तो मिले, पर वो दूसरी गाड़ी कभी न मिले जिसने टक्कर मारी थी। तो सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं ऐसी हो जिनका असर हमेशा के लिए बना रहे, जबकि उनकी असली वजह हमेशा के लिए गायब हो चुकी हो? बिल्कुल किसी अनसुलझे रहस्य की तरह, वो आखिरी संकेत जो बताता है कि टक्कर शुरू हो चुकी है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी अपनी मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच की टक्कर तकनीकी रूप से आज से नहीं, बल्कि लाखों साल पहले ही शुरू हो चुकी है। बस हमें इसका एहसास अभी तक नहीं हुआ। खगोलविदों ने पाया है कि एंड्रोमेडा के चारों ओर फैला विशाल अदृश्य गैस का प्रभामंडल इतना बड़ा है कि उसकी सीमा कहीं न कहीं हमारी मिल्की वे को पहले से ही छू रही है।
बिल्कुल जैसे दो पड़ोसी घरों की चारदीवारी इमारतों के मिलने से बहुत पहले ही आपस में सट चुकी हो, यानी जिसे हम भविष्य में होने वाली बड़ी टक्कर समझते हैं, वो दरअसल एक बहुत धीमी, बहुत पुरानी प्रक्रिया का आखिरी नाटकीय हिस्सा भर है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना धीरे कि इंसानी जिंदगी में इसे महसूस करना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम फिलहाल उसी लंबी शांत शुरुआत के बीचों बीच खड़े हैं, ठीक उस पल की तरह जब कोई तूफान बहुत दूर से उठ चुका होता है पर हवा अभी भी शांत महसूस होती है। तो सोचिए, अगर टक्कर पहले से ही जारी है तो क्या यह मुमकिन है कि हम इस पल बिना जाने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के बीचों बीच जी रहे हों? वो नई गैलेक्सी जिसमें हमारा कोई नाम नहीं होगा। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा आखिरकार पूरी तरह एक हो जाएंगी तो जो नई गैलेक्सी बनेगी उसमें हमारा जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, न हमारी पहचान, न हमारी दिशा, न हमारा नाम। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी बड़ी टक्कर के बाद बनने वाली नई विशाल अंडाकार गैलेक्सी की बनावट, गति और आकार दोनों पुरानी गैलेक्सियों से इतनी अलग होगी कि उसे मिल्की वे कहना भी अपने आप में गलत होगा। वो पूरी तरह एक नई अजनबी इकाई होगी जिसका अपना ही अलग भविष्य होगा। ये ऐसा ही है जैसे दो नदियां किसी विशाल सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान, अपना अलग नाम, अपना अलग रास्ता हमेशा के लिए खो देती है। पीछे सिर्फ एक नया विशाल जल समूह बचता है जिसे कोई याद नहीं रखता कि वो पहले क्या था। इंसानों का शायद तब तक कोई अस्तित्व ही न बचे, लेकिन अगर कोई और सभ्यता उस नई गैलेक्सी को देखे तो वे कभी नहीं जान पाएंगे कि कभी यहाँ मिल्की वे और एंड्रोमेडा नाम की दो अलग अलग दुनियाएं हुआ करती थी। तो सोचिए, क्या यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे शांत सच है कि हर पहचान, हर नाम, हर घर आखिरकार समय के सामने बस अस्थायी है? वो टक्कर जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार होती रहती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मांड में कुछ गैलेक्सियां एक ही दूसरी गैलेक्सी से बार बार कई अलग अलग युगों में टकराती रहती है, जैसे कोई पुराना जख्म जो भरने से पहले ही फिर से खुल जाए। जब दो विशाल गैलेक्सियां पहली बार एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में फंसती हैं, तो जरूरी नहीं कि वे तुरंत या सिर्फ एक बार टकराए, बल्कि वे बार बार पास आती है, दूर जाती है और फिर लाखों साल बाद फिर से टकराती है, हर बार पहले से ज्यादा गहराई से एक दूसरे को बदलते हुए। खगोलविदों ने कुछ ऐसी गैलेक्सी जोड़ियों की पहचान की है जिनकी बनावट में कई अलग अलग टक्कर की परतें साफ नजर आती है, बिल्कुल जैसे किसी पुराने पेड़ के तने में हर साल की एक नई अलग रिंग बन जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार की टक्कर पिछली टक्कर से बचे हुए मलबे, बिखरे तारों और बदली हुई संरचना पर ही असर डालती है। यानी हर टक्कर पिछली टक्कर की याद को अपने भीतर समेटे रहती है। तो सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि ब्रह्मांड में कुछ रिश्ते, चाहे वे गैलेक्सियों के हो या कुछ और, कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि हर युग में थोड़ा बदलकर फिर से लौट आते हैं? वो पल जब ब्रह्मांड खुद एक आवाज बन जाता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब दो विशाल गैलेक्सियां अपने केंद्र में मौजूद ब्लैक होल्स के साथ आखिरकार टकराती हैं, तो वो घटना कोई रोशनी नहीं बल्कि एक आवाज जैसी लहर पैदा करती है, जिसे वैज्ञानिकों ने असल में सुना है। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आपस में मिलने की आखिरी घड़ी में वे स्पेस-टाइम की चादर को इतनी तेजी से हिलाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में लहरें फैल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं। और यही ग्रेविटेशन वेव्स धरती पर बनाए गए बेहद संवेदनशील उपकरणों तक पहुंचकर वैज्ञानिकों ने पहली बार 2015 में इसे रिकॉर्ड किया था। हैरानी की बात यह है कि जब इस सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदला गया तो वो किसी पक्षी की तेज चहचहाट जैसी एक छोटी अजीब सी चिर्प ध्वनि में बदल गया। यानी दो गैलेक्सियों के भीतर हुए सबसे विशाल, सबसे विनाशकारी टकराव को
इंसानों ने आखिरकार एक मासूम, बेहद छोटी सी आवाज के रूप में सुना। तो सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि ब्रह्मांड की सबसे भयानक घटनाएं जब आखिरकार हम तक पहुंचती हैं, तो वे डरावनी नहीं बल्कि किसी अजीब शांत लोरी जैसी महसूस होती हों? वो गैलेक्सी जो टक्कर से बचने के लिए भाग निकली। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मांड में कुछ गैलेक्सियां किसी विशाल टक्कर के बीचों बीच फंसने के बावजूद आखिरी पल में गुरुत्वाकर्षण के जाल को तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो जाती हैं। आमतौर पर जब दो गैलेक्सियां बेहद करीब से गुजरती हैं, तो उनका आपसी गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वे बार बार लौटकर आखिरकार एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में अगर गैलेक्सी की गति और कोण बिल्कुल सही हो, तो वो उस खिंचाव से बाहर निकल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंतरिक्ष यान ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके उससे बंधने की बजाय और तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है। खगोलविदों ने ऐसी भागती हुई गैलेक्सियों की खोज की है जो किसी बड़े समूह से टकराने के बाद असामान्य रूप से तेज रफ्तार से अंतरिक्ष के खाली अंधेरे हिस्सों की ओर बढ़ रही है, अकेली, बिना किसी पड़ोसी गैलेक्सी के, जिन्हें वैज्ञानिक रोग गैलेक्सीज यानी बागी गैलेक्सिया कहते हैं। इनका भविष्य बाकी गैलेक्सियों से पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि आगे चलकर इन्हें मिलने के लिए कोई और गैलेक्सी शायद कभी न मिले और ये हमेशा के लिए ब्रह्मांड के सूने अंधेरे में अकेली भटकती रहेंगी। तो सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें टकराव से बचने की कोशिश में हमेशा के लिए पूरी तरह अकेली रह जाती हों? वो आखिरी सवाल जो टक्कर के बाद भी अनसुलझा रहेगा। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि गैलेक्सियों की टक्कर को समझने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक भी आज तक एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर पहली बार अरबों साल पहले दो गैलेक्सियां एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू ही क्यों हुई थी? हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सियों को आपस में खींचता है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर इस पूरी प्रक्रिया में एक अदृश्य कठपुतली की तरह काम करता है। लेकिन ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में कौन सी गैलेक्सी ने सबसे पहले किस दिशा में हिलना शुरू किया और क्यों? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक खुला, अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल जैसे किसी विशाल शतरंज की बिसात पर पहली चाल किसने और क्यों चली, ये कोई नहीं जानता। हर नई खोज, हर नया टेलीस्कोप हमें बस ये बताता है कि टक्कर कैसे होती है, पर ब्रह्मांड की शुरुआत में मौजूद वो बेहद महीन, लगभग अदृश्य असंतुलन जिसने आज की हर गैलेक्सी, हर टक्कर, हर तारे की नींव रखी, वो अब भी विज्ञान की पहुंच से बाहर है। तो सोचिए, अगर विज्ञान हमें बता सकता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाएं कैसे घटती हैं, फिर भी ये नहीं बता पाता कि वे क्यों शुरू हुई, तो क्या हम वाकई ब्रह्मांड को समझ पाए हैं या सिर्फ उसे देखना भर सीखा है?